जयपुर में अनु मीणा की सुसाइड केस में इस वक्त ये मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि उनका जो पति है वो आरोपी हैं। गौतम मीणा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक्सीएन है, लेकिन अनु मीणा तो इस संसार से चली गई है, लेकिन वो अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जो कि काफी बहादुर बच्चे हैं। दरअसल इन्हीं बच्चों ने सबसे पहले इनके परिजनों को बताया कि किस तरीके से वो मारपीट करता था, और इनकी मम्मा के फोन में कुछ वीडियोस भी हैं। बच्चे हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या माहिर लगातार पापा परेशान करते थे, मम्मा को मारपीट करते थे? हाँ, वो हर रोज ही ऐसे ही करते थे। जब भी ऐसे दारू पी के आते थे, पहले तो रात को पी के आते थे, फिर अब सुबह, शाम, रात, दोपहर, अब इन दिनों में भी पीने लगे। इन घंटे ऐसे उनका स्टाफ मेंबर जल्दी आता था ऑफिस से और वो लेट आते थे, तो मम्मा पूछती थी कहाँ पे हो, तो वो ऐसे भड़क जाते थे और ऐसे बोलते थे मैं कहीं और जाके बोलते थे मैं इधर हूँ पास में। एक दिन तो इतनी लड़ाई हुई थी कि उन्होंने सोचा कि हम घर पे नहीं, लेकिन हम घर पे थे, तो मम्मा ने बोला था लाइट्स ऑफ कर दो और खाना खा के जल्दी से कर लो। जब की बात थी, जब फरवरी थी, तब मम्मा ने बोला जल्दी से खाना खा लो। जब हमने जल्दी से खाना खा के लाइट ऑफ करके सोए थे, फिर एक दिन तो चीतवाड़ी ने ही ऐसे बोल दिया था कमार उनको कि देख अन्नू तेरे पापा मम्मी को क्या कह रही है। जब से ही वो ऐसे भड़कर कौन बोल रही है? चीतवाड़ी के सारे लोग ऐसे कहते थे, गांव के लोग ऐसे बोलते थे देख तेरी अन्नू क्या कह रही है, जबकि मम्मा ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं किया, चुपचाप ऐसे घर जा रही थी। तो उनका दिमाग ऐसे वो भड़क गए थे वापस से ही, तो मम्मी को वापस मारा, हमें गेट लॉक करके एलपीजी सिलेंडर ऑन करके चले गए। अच्छा, और गैस ऑन करके चले गए ताकि हम तीनों को ठिकाने लगा के उनकी सारी, मम्मी की जो सारी प्रॉपर्टी है वो मम्मा बता रही थी, वो एक पेट्रोल पंप भी बनाएंगे, एक फार्म हाउस के वो लैंड भी है, मकान की भी लैंड है, चीतवाड़ी की उनकी गांव की भी लैंड उनके पास है, और बाकी की भी लैंड उनके नाम पे ही है। इनकी मम्मा के नाम पे? हाँ। तो मम्मा की जमीन को और उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे आपके पिता? हाँ, वो हड़पना चाहते थे ताकि उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाए, लेकिन मम्मा मर गए और हमें छोड़ दे, तो आधे वो मकान की प्रॉपर्टी हमारे नाम पे अब, लेकिन सारी प्रॉपर्टी वो दे नहीं रहे। एग्रीमेंट। आप लोगों से भी प्यार नहीं करते थे क्या बच्चा? नहीं, ऐसे हर रोज ऐसे करते थे, देख ये क्रिकेट में अच्छा है, मेरे दोस्त को ऐसे बोलते थे, देख ये मम्मी को बोलते थे देख ये कितनी सुंदर लग रही है, तू देख कितनी ऐसे वो पॉटी जैसी लगती है। किसको कहते थे? आपकी मम्मा को? हाँ, और हम पीयू को, मेरी बहन समायरा को भी ऐसे ही कहते थे कि देख तू मैथ में कितनी कमजोर है, बाबू को देख वो तेरी दोस्त कितनी वो है होशियार, तू तो वैसे की वैसी ही है मम्मी की तरह। जब मैं क्रिकेट खेलता था तब बोलते थे तू तो क्रिकेट में कभी बन ही नहीं पाएगा, तो क्रिकेटर ये सब। क्यों? लेकिन मुझे आइज बनना था, ऐसे बोलते थे, हर रोज ऐसे चेंज करते थे कि तू क्रिकेटर बन जा, तू फौजी में ज्वाइन कर ले, ऐसे ब्रेन वॉश करते थे हमारा सबका। इधर आके मम्मी के सारे वीडियो डिलीट करते थे। कौन सी वीडियो डिलीट करते थे? कि सारे प्रूफ ऐसे समझौता करके बेफुसला के मम्मा को सारी वो उनके फोन में सारी वो डिलीट कर देते थे। अच्छा, मम्मा कुछ सबूत इकट्ठा करती थी तो मिन्नतें करके बहला फुसला के डिलीट कर देते थे। और फिर बोलते थे आगे से ये नहीं होगा। लेकिन चीतवाड़ी में मम्मा दिवाली की सफाई में गई थी मेड को लेके, सुनीता को, तो फिर उन्होंने बोला अन्नू जा वो गेट बंद करके आ, तो मम्मा गेट ऐसे बोली, मुझे ही क्यों बोला, वो काम वाली को क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने गेट बंद करके आए। लेकिन वो थोड़ा सा जब आगे चली तब वो उनको कुछ दिखाई दिया था कि शीशे से, तो वो थोड़ा सा पीछे हुई वापस से, तो उन्होंने देखा कि वो ऐसे सुनीता को ऐसे थप्पी दे रहे थे गले लगा के। तब मम्मी को आया झटका, तो उन्होंने उनको 2 चांटे मारे थे। जब से उसको काम से हटाया ना सुनीता को, तब से वो ऐसे वो कर रहे कि तू ऐसी है, गाली भी बक रहे थे एक दिन तो हमारे सामने ही। अच्छा, तो सुनीता के साथ क्या अफेयर था क्या आपके पापा का? हाँ, अफेयर था उनके साथ। अच्छा। एक दिन तो हम पे ही कंपैरिजन ऐसे ठिकाने लगा रहे थे। क्या? हमें
गैस सिलेंडर ऑन करी थी, लेकिन वो खुद चीतवाड़ी चले गए थे, हमें अकेला छोड़ के। मम्मी का फ़ोन बाहर उन्होंने ले लिया ताकि वो मर जाए, और मैं ये तो काफी बड़ी बात कह रहे हैं बेटा। ये ऐसे ही किया था हमें, लेकिन उनके स्टाफ मेंबर ने हमें खोल दिया था। फिर जब मम्मा ने देखा ना, तो मम्मा ने बोला हाँ ये तो खुली है। अच्छा, गैस चालू थी। हम्म आपकी मम्मा की जब डेथ हुई, सुसाइड उन्होंने किया, उससे पहले क्या उन्होंने आपके पापा से बात की थी? की तो थी। उनके एक भी शर्म नहीं थी, हर रोज स्क्रीनशॉट खींच रहे थे। फिर 10 मिनट बाद जब मम्मा ख़त्म हो गई थी, तब उन्होंने कॉल किया था सबको कि मेरी बीवी ख़त्म हो गई, जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। उनको शर्म नहीं थी, वो ऐसे सेल्फ डिफेंस के लिए बोलना चाहते थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये इन सब का काम है। जब मेरी मम्मा का फ़ोन लेने जा रहे थे, तब हमने ले लिया था, और मैंने बोला मामा एक बार फ़ोन तो चेक करो। तब उन्होंने पहले शक किया था कि कुछ नहीं है। फिर आपने जब तक नहीं बोला था तब तक किसी को शक नहीं था? नहीं, उनके पास सारे लोग उदास थे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अब क्या करेंगे। तो मैं हर रोज 10-15 इन सब दिन में ही मैं बोलता रहता था मामा एक बार चेक करो। फिर 15 दिन बाद उन्होंने चेक किया था, तब हमसे पिन पूछा था। जब मैंने पिन बताया, तब उन्होंने एल्बम खोल के देखा कि गालियाँ बक रहे हैं मम्मा को। एक दिन तो हम नानके थे, मम्मा खाना बना रही थी और बेफालतू में लड़ाई कर रहे थे वो लोग, जबकि मम्मा की कोई गलती नहीं थी। वो ऐसे बोलते थे मुझे तू पसंद नहीं है, तू एकदम ऐसी है वैसी है। आप ये बताओ, आपके मम्मा तो इस दुनिया में नहीं रहे, आप अकेले बच्चे हो, पापा के साथ रहना चाहते हो? नहीं, उनके साथ तो कभी नहीं रहना चाहिए था। उनके साथ तो कभी भी नहीं रहना मुझे। वो मुझे भी मारना, हम दोनों को मारने की कोशिश करेंगे, फिर अच्छा, ऐसे पीटेंगे। उनको कोई तो चाहिए मारने को, क्यों? सिवाय चीतवाड़ी के, क्योंकि वो दारू पीने के बाद वो ऐसे हो जाता है कि किसको पीटूं मैं। चीतवाड़ी को तो वो पीट नहीं सकते, उनका परिवार है, तो वो किसी को तो पीटना चाहता है। अब वो टारगेट हम दोनों हैं। चीतवाड़ी गांव का नाम है ना? हाँ। ये बताओ, अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके पापा के खिलाफ? उनको कभी भी आज़ाद मत करना जब तक वो मर नहीं जाता, और फांसी भी दे देना। जो मेरे मम्मी के साथ की थी, ऐसे हर रोज जूते से मारते थे, बाल पकड़ के ऐसे कांच से ठोकते थे, लाते मारते थे, घूसा मारते थे, तो ये सब भी उनके साथ ही करना। समारा 3rd क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ। समारा क्या हुआ था मम्मा के साथ? क्या पापा डेली ऐसा करते थे? हाँ, डेली करते थे ऐसा। हमेशा लड़ाई करते थे छोटी छोटी बातों में, क्योंकि वो साइको इंसान था। अच्छा, आप लोगों को भी मारते थे क्या पापा? नहीं, हमें नहीं मारते थे, हमारे कंपैरिजन करते थे और हमें ब्लैकमेल करते थे। क्या ब्लैकमेल करते थे? कि सुनीता तुम्हारी मम्मी है, और आइसक्रीम दिलाकर बोलते थे तुम सुनीता जो मेड थी वो, उसको मम्मा बनाना चाहते थे। फिर आइसक्रीम दिलाते थे और फिर बोलते थे घर जाओ, जिससे हमें उनकी दारू पीने की जगह ना पता लगता, क्योंकि हमें अगर पता लग जाती तो हम मम्मी को बता देते। अब मम्मी को पता लगता तो वो उस जगह पे जाके उनको डांटती। इसलिए पापा ने हमें ऐसे किया कि आइसक्रीम दिलाकर, फिर दारू पी के आकर आइसक्रीम दिलाकर भी आकर खुद ही दिलाते थे, फिर खुद ही कहते थे तुम तो ये अटम शटम ही खा लो। अच्छा, आप क्या चाहती हो गुड़िया, आप क्या होना चाहिए पापा के खिलाफ? पापा को पूरी जिंदगी या तो जेल में डालो, या उसको पकड़ के सीधे फांसी लगाओ, और उसके मुख के लत वैसे ही मारो उसको जैसे हमारी मम्मी को मारा था उसने। काफी मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आप भी बता रहे हैं कि कैसे इनके जो पिता हैं गौतम मीणा, वो आए दिन घरेलू हिंसा करते थे, और उनकी जो मानसिकता थी वो इन बच्चों से भी अछूती नहीं है। लिहाजा अब ये बच्चे चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इनके पिता के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इनके सर से इनके माँ का जो हाथ है वो अब उठ चुका है। लिहाजा बच्चे चाहते हैं कि जल्द फांसी की सजा इनके पिता को हो। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।